गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सब? अभी तक उम्मीद है कि आपने पढ़ाई जो मैंने की करवाई है आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आती हो तो आप वीडियो को ना जब एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। लेकिन आप चाहें तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन क्रिएट करके पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, सेकंड आपका मैंने पॉलिनोमियल करा दिया। आज जो थर्ड टॉपिक आपका है क्लास 9 का वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर थर्ड है आपका। ये छोटा सा चैप्टर है, एक दो मार्क्स के इसमें से आते, ज्यादा वेटेज वाला ये चैप्टर है नहीं। फिर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है कि एक कार्टेशियन प्लेन में, प्लेन सरफेस में किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए हम दो एक्सिस का यूज करते हैं। ये 2 डायमेंशनल में पढ़ना है। फर्स्ट होता है एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दूसरा होता है वाई एक्सिस जो कि आपका वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल कार्टेशियन प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसे एक कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसे हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है, इस बात का ध्यान रखना आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। ओ इज द ओरिजिन। ओरिजिन में इधर जब हम ओरिजिन से राइट साइड की ओर बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में तो हमेशा पॉजिटिव होगा वैल्यू। अगर हम लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू। ओरिजिन से अगर हम अप डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू वाई एक्सिस पे, और अगर डाउन डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी वाई की। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जो ओरिजिन कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्स पे भी 0 है और वाई का भी 0 है। इसके लिए इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ऑफ अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज एक्स कॉमा वाई, और इसे हम किसी अल्फाबेट से, जो कि कैपिटल लेटर हमेशा होगा, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर अल्फाबेट से यूज किया जाता है। तो हमारा मान लिया कि कार्टेशियन प्लेन में किसी भी क्वाड्रेंट पे, कहीं भी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, कहीं भी एक पॉइंट है जिसको हमने ए कहा, और ये ए को रिप्रेजेंट किया जाएगा पहले हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू आएगी और बाद में हमेशा वाई एक्सिस की वैल्यू आएगी, जिसमें एक्स को कहा जाता है एब्सिसा और वाई को कहा जाता है ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस को क्या कहा जाएगा? एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या कहा जाएगा? ऑर्डिनेट। अब देखो पॉइंट्स को कैसे आप शो ऑफ करोगे। जैसे मान लो मैंने दिया ए एक पॉइंट लिया -2,3, एक्स एक्सिस की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू 3 है। बी हमने ले लिया 4,9, सी हमने ले लिया 3,-2, डी हमने ले लिया 4 -3। तो आप देखो ये 4 पॉइंट्स हमने लिए। ए हमारा है -2, 3, बी हमारा है 4, 9, सी हमारा है 3, -2, डी हमारा है -4, -3। इसका मतलब क्या है? जैसे ए पॉइंट को अगर हम लेते हैं, ए पॉइंट का मतलब है एक्स एक्सिस पे -2 मतलब ओरिजिन से लेफ्ट में मूव करना है एक्स एक्सिस पे। तो -2 मान के चलिए यहाँ 0 होता है, 1 यहाँ हो, 2 यहाँ, ये -2 को रिप्रेजेंट करेगा। और 3 मतलब वाई एक्सिस पे पॉजिटिव है तो हमें अप डायरेक्शन में जाना है। तो वाई एक्सिस पे आपने मान के चलो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 होगी। तो इसका इनका और इसका, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा हो जाएगा -2,3। इसका मतलब ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट वाला नेगेटिव है, मीन्स वाई वाली वैल्यू ने एक्स वाली वैल्यू नेगेटिव है और वाई वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। आगे बी पॉइंट को देखते हैं। बी हमारा है 4, 9, मीन्स एब्सिसा हमारा है 4, ऑर्डिनेट हमारा है 9। तो आप देखो 4 मीन्स एक्स एक्सिस के पॉजिटिव है, तो हमें राइट साइड में मूव करना है 4 यूनिट, 1, 2, 3, 4। मान के चलो यहाँ 4 है, हमारे ग्राफ पे आपका एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। और 9 हमें चलना है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जब चलेंगे तो लगभग यहाँ आ जाए। तो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम यहाँ मान लेते हैं, ये हमारा है 4,9। तो आप चाहो तो डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हो, अगर ये वाई एक्सिस को हमने आगे बढ़ा दिया तो चाहो तो नहीं, आप विदाउट डॉटेड लाइन भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सी 3, -2 मीन्स एब्सिसा हमारा 3 और ऑर्डिनेट हमारा 2 है।
-2 है, जो कि y एक्सिस के हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा। x पे 3 मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन और y पे -2 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लगभग यहाँ आएगा। ये हमारा है 3, -2 जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये था हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये कहां जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में। ये हमारा किस में जाएगा, x की वैल्यू भी नेगेटिव में लेना है, मतलब एब्सिसा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, इसलिए हमारा ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा दोनों नेगेटिव के लिए होता है। ये वैल्यू भी मान के चलो, यहाँ -4, -3 यहाँ आ जाए। ये हमारा हो जाएगा लोकेशन या लोकेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन प्लेन। अब मैं एक एग्जांपल से और समझा रहा हूं फिर से। देखिए 0, 0 तो ये हो गया हमारा ओरिजिन का। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही रखते हैं। यहाँ आगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ऊपर आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब यहां देखो, मैंने कहा A एक पॉइंट लिया जिसे -3 एंड 2, B एक पॉइंट लिया 3 एंड -2, C एक पॉइंट लिया -3, -2 और D एक पॉइंट लिया 3, 2। आपके पास ये 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ A B C D। हम इसमें लोकेट करते हैं कहां पे कौन सा पॉइंट आएगा। A हमारा है -3, 2, x एब्सिसा हमारा है नेगेटिव, ऑर्डिनेट हमारा है पॉजिटिव। तो एब्सिसा x की वैल्यू नेगेटिव में यानी -3 और ऑर्डिनेट हमारा 2 है जो कि y की वैल्यू है। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट -3 एंड 2 यहाँ पे आ रहा है लगभग। ये है हमारा -3 एंड 2 जो कि है A पॉइंट। फिर आपका है B में 3, 2 x एब्सिसा है 3, ऑर्डिनेट है -2। तो 3 हमारा पॉजिटिव में जाएगा x की ओर और नेगेटिव में जाएगा -2 जो कि नीचे आएगा। तो 3 एंड -2 इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लगभग यहाँ है जो कि आपका B पॉइंट। C पॉइंट देखिए -3 एंड -2, एब्सिसा है -3, ऑर्डिनेट है -2, -3 दैट मींस लेफ्ट एक्स एक्सिस पे लेफ्ट डायरेक्शन में ओरिजिन से और -2 मतलब डाउन में y एक्सिस पे। तो -3 एंड -2 दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लगभग यहाँ पे आ रहा है जो कि है आपका C पॉइंट। अब D पॉइंट पे चलते हैं। D हमारा है 3, 2। अब ध्यान दो 3 x पे भी 3 और y पे भी 2, तो ये हमारा लगभग यहाँ पे आया। D पॉइंट है 3, 2। अब आप इसे, ये तो पॉइंट का लोकेशन हो गया। अगर हम इसे ज्वाइन करें क्या बनाइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हम कहें BC की लेंथ क्या है। अब देखो ध्यान से, ये जो y एक्सिस से 0 होता है ना, x की वैल्यू 0 से 3 इधर और 0 से 3 इधर, तो टोटल कितना हो गया BC का 3 + में 3, 6 यूनिट। ऐसे ही हम ले लेते हैं AC को ले लेते हैं। AC में देखिए x एक्सिस से कितना डाउनवर्ड गया यहाँ 2 यूनिट और ऊपर भी कितना गया 2 यूनिट, दैट मींस 4 यूनिट। तो आपके पास में AC जो AC की वैल्यू और BD की वैल्यू सेम होगी, BC की वैल्यू और AD की वैल्यू सेम होगी। तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना। अब सेम वे में आपको, हालांकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं रहेगा, मान के चलो मैंने आप दे दिया इसी में एक पॉइंट लेते हैं हम इसी कार्टेशियन प्लेन में। मान के चलो मैंने ले लिया 6, 5, 6 एंड 5 जो कि E पॉइंट है। इस पॉइंट का मैंने आपसे पूछ दिया डिस्टेंस, E है हमारा 6, 5, तो डिस्टेंस ऑफ E फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस। तो आप बताओ क्या होगा, x एक्सिस से E पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। तो ध्यान रखिए x एक्सिस हमारा ये है, E पॉइंट हमारा ये है, तो E पॉइंट से ये कितना हुआ, कितना होगा, ये कितना आ रहा है, y पे जो वैल्यू होगी वही हमारा एक्सिस का डिस्टेंस होगा। तो ऑर्डिनेट जिसे बोलते हैं, तो ऑर्डिनेट हमारा है 5, तो x एक्सिस से डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट। ऐसे ही अगर y एक्सिस से पूछा जाए तो हमारा एब्सिसा की वैल्यू आएगी तो 6 यूनिट।
किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता करना हो, अगर एक्स एक्सिस से पता करना हो तो वाई की वैल्यू होगी जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं, और अगर वाई एक्सिस से पता करना हो तो एक्स की वैल्यू होगी जिसे हम एब्सिसा कहते हैं। अब एक और टॉपिक छोटा सा है जिसे हम बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज किसी भी पॉइंट का आपसे पूछा जाए तो उसके दो मिरर इमेज बनेंगे। आप जाते हो ना जहां मॉल वगैरह में कपड़े लेने के लिए, तो वहां पे आपको चेंजिंग रूम होता है जहां पे आप ट्रायल रूम कहते हैं जिसको। ट्रायल रूम में जाके देखो तो मिरर लगा रहता है 2-3 वॉल पे, गेट के खोलते ही आप इधर भी मिरर, सामने वाले वॉल पे भी मिरर और बगल वाले दोनों वॉल पे मिरर होती है। उसमें आप देखो तो मल्टीपल इमेज आपकी बनती है। तो सेम वे में अगर हम मिरर इमेज, जैसे मैंने ये कार्टेशियन प्लेन में ये बना लिया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 4,3, एक ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट का अब जब ये ट्रायल रूम मान लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ट्रायल रूम ले लेते तो एक इधर दीवार है, एक इधर दीवार है। अब ट्रायल रूम में ये आपका मिरर का काम करेगा और ये एक प्लेन मिरर का इधर काम करेगा। इसका मतलब इसका इमेज यहाँ भी बनेगा और इसका इमेज यहाँ भी बनेगा। ये वॉल जो है ये एक्सिस आपका इस पॉइंट के लिए मिरर का काम करेगा और सेम वे में ये भी आपका मिरर का काम करेगा। तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या इमेज बनता है? 4,-3 बनेगा। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। सेम वे में अगर इसको हम यहां ले लें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, वाई की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि यहां पे बनेगी -4,3। तो ये और ये पॉइंट इसका इमेज है। इसका मतलब है कि द इमेज ऑफ A4,3 इज -4,3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आया और 4,-3 फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। देखा आपने, इमेज बनाना भी आसान है इसमें। तो इस चैप्टर में कोई ज्यादा तो है नहीं, ले लेके बस इतना ही है। एक एब्सिसा, ऑर्डिनेट, उसके बाद एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, लोकेट अ पॉइंट गिवन पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, और ये मिरर इमेज। इसके अलावा खास इसमें कुछ है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको आसानी समझ में आया होगा। ना कोई इसमें कैलकुलेशन है, ना कोई फॉर्मूला है, बस आपको ये थ्योरी लर्न करनी है कि किसी कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन प्लेन में कहां पे शो करेंगे और कैसे शो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।